जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज इस वीडियो में बताएंगे कि राजा पांडु को मृगवनि ऋषि ने श्राप क्यों दिया और राजा पांडु की मृत्यु कैसे हुई, जानेंगे इस कथा से। सुनिए। प्राचीन काल में एक समय राजा पांडु मृगों और सर्पों से सेवित विशाल वन में विचर रहे थे। उन्होंने मृगों के यूथपति को देखा जो मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। उसे देखते ही राजा पांडु ने 5 सुंदर सुनहरे पंखों से युक्त तीखे तथा शीघ्रगामी बाणों द्वारा उस मृगी और मृग को भी बीध डाला। उस मृग के रूप में एक महातेजस्वी तपोधन ऋषि पुत्र थे जो अपनी मृगी रूप धारणी पत्नी के साथ तेजस्वी मृग बनकर समागम कर रहे थे। ये उसी मृग से सटे हुए ही मनुष्यों की सी बोली बोलते हुए क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गईं और वे विलाप करने लगे। मृग ने कहा, राजन, जो मनुष्य काम और क्रोध से घिरे हुए बुद्धि शून्य तथा पापों में संलग्न रहने वाले हैं, ये भी ऐसे क्रूरतापूर्ण कर्म को त्याग देते हैं। बुद्धि प्रारंभ को नहीं गिराती और नहीं लांघ सकती। प्रारंभ ही बुद्धि को अपना ग्रास बना लेता है, भ्रष्ट कर देता है। प्रारंभ में प्राप्त होने वाले पदार्थों को बुद्धिमान पुरुष भी नहीं जान पाता। भारत, सदा धर्म में मन लगाने वाले क्षत्रियों के प्रधान कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तो भी काम और लोभ के वशीभूत होकर तुम्हारी बुद्धि धर्म से कैसे विचलित हुई? पांडु बोले, शत्रुओं के वश में राजाओं की जैसी वृत्ति बताई गई है, वैसी मृगों के वध में भी मानी गई है। अतः मृग, तुम्हें मोहवश मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रकट या प्रकट रूप से मृगों का वध हमारे लिए अभिष्ट है, यह राजाओं के लिए धर्म है, फिर तुम उसकी निंदा कैसे करते हो? महर्षि अगस्त एक सत्र में दीक्षित थे, तब उन्होंने भी मृगया की थी। सभी देवताओं के हित के लिए उन्होंने सत्र में विघ्न करने वाले पशुओं को महान वन में खदेड़ दिया था। अगस्त ऋषि के उक्त हिंसा कर्म के अनुसार मुझ क्षत्रिय के लिए तो तुम्हारा वध करना ही उचित है। मैं प्रमाण सिद्धि धर्म के अनुरूप बर्ताव करता हूँ, तो भी तुम क्यों मेरी निंदा करते हो? मृग ने कहा, मनुष्य अपने शत्रुओं, विशेषतः जब वे संकट काल में हों, बाण नहीं छोड़ते। उपयुक्त अवसर संग्राम आदि में भी शत्रुओं के वध की प्रशंसा की जाती है। पांडु बोले, मृग, राजा लोग नाना प्रकार के तीक्ष्ण उपाय द्वारा बलपूर्वक खुलेआम मृग का वध करते हैं, चाहे वह सावधान हो या असावधान। फिर तुम मेरी निंदा क्यों करते हो? मृग ने कहा, राजन, मैं अपने मारे जाने के कारण इस बात के लिए तुम्हारी निंदा नहीं करता कि तुम मृगों को मारते हो। मुझे तो इतना ही कहना है कि तुम्हें दया भाव का आश्रय लेकर मेरी मैथुन कर्म से निवृत्त होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, जो संपूर्ण भूतों के लिए हितकर और अभिष्ट है। उस समय वन के भीतर मैथुन करने वाले किसी मृग को कौन विवेकशील पुरुष मार सकता है? राजन, मैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अपने काम रूपी पुरुषार्थ को सफल करने के लिए इस मृगी के साथ मैथुन कर रहा था, किंतु तुमने उसे निष्फल कर दिया। महाराज, कलेश रहित कर्म करने वाले कुरुवंशियों के कुल में जन्म लेकर तुमने जो यह कार्य किया है, वह तुम्हारे अनुरूप नहीं है। भारत, अत्यंत कठोरतापूर्ण कर्म संपूर्ण लोकों में निंदित है। यह स्वर्ग और यश को हानि पहुंचाने वाला, इसके सिवा यह महान पाप कृत्य है। देवतुल्य महाराज, तुम स्त्री भोगों के विशेषज्ञ तथा शास्त्रीय धर्म एवं अर्थ के तत्व को जानने वाले हो। तुम्हें ऐसा नरक का प्रद पाप कार्य नहीं करना चाहिए था। नृपसेनों ने, तुम्हारा कर्तव्य तो यह है कि धर्म अर्थ कर्म से हीन जो पापचारी मनुष्य कठोरता पूर्व
कर्म करने वाले हो उन्हें दंड दो। नरश्रेष्ठ, मैं तो फल फूल मूल का आहार करने वाला एक मुनि हूँ और मृग रूप धारण कर के साम धाम के पालन में उत्पर हो सदा जंगलों में ही निवास करता हूँ। मुझ निरपराध को मारकर यहाँ तुमने क्या लाभ उठाया? तुमने मेरी हत्या की है, इसलिए बदले में तुम्हें श्राप देता हूँ। तुमने मैथुन धर्म के असक्त 2 स्त्री पुरुषों का निष्ठुरता पूर्वक वध किया है। तुम अजितेंद्रिय एवं काम से मोहित हो, अतः इसी प्रकार मैथुन में आसक्त होने पर जीवन का अंत करने वाली मृत्यु निश्चित ही तुम पर आक्रमण करेगी। मेरा नाम किदम है, मैं तपस्या में संलग्न रहने वाला मुनि हूँ, अतः मनुष्यों में मानव शरीर से यह काम करने में मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा था, इसलिए मृग बनकर अपनी मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। मैं प्राय इसी रूप में मृगों के साथ घने वन में विचरता रहता हूँ। तुम मुझे मारने से ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि तुम यह बात नहीं जानते थे कि यह मुनि है। परंतु जब मैं मृग रूप धारण करके काम से मोहित था, उस अवस्था में तुमने अत्यंत क्रूरता के साथ मुझे मारा है। अतः मूर्ख, तुम्हें अपने इस कर्म का ऐसा ही फल अवश्य मिलेगा। तुम भी जब काम से सर्वथा मोहित होकर अपनी प्यारी पत्नी के साथ समागम करने लगोगे, तब इस मेरी अवस्था में ही यमलोक सिधारोगे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाराज, अनाकाल आने पर तुम जिस प्यारी पत्नी के साथ समागम करोगे, वही समस्त प्राणियों के लिए दुर्गम यमलोक में जाने पर भक्ति भाव से तुम्हारा अनुसरण करेगी। मैं सुख में मग्न था, तथापि तुमने जिस प्रकार मुझे दुख में डाल दिया, उसी प्रकार तुम भी जब प्रेयसी पत्नी के संयोग सुख का अनुभव करोगे, उसी समय तुम्हारे ऊपर दुख टूट पड़ेगा। यूँ कहकर ये मृग रूपधारी मुनि अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और उनका देहांत हो गया, तथा राजा पांडु भी क्षण भर में दुख से आतुर हो उठे। इस प्रकार राजा पांडु को मृग रूप मुनि ने श्राप दिया। इस कथा को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।